हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द एग्जाम। तो जैसे आप सबको पता है कि हम डेली बेसिस में आपके साथ 5 क्वेश्चन डे की फेलियर अवे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारा थर्ड सेशन है। इससे पहले हमने 2 क्लासेस ले रखे हैं आईसीटी के। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डेफिनेटली उसे देखिए, चेकआउट कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हम डेली बेसिस में यहाँ पे 5-5 क्वेश्चंस करवा रहे हैं। देखो, डेली बेसिस में अगर आप छोटा छोटा बेबी स्टेप ले रहे हो, छोटा छोटा स्टेप ले रहे हो तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, ऐसा नहीं कि एक बार में आप पूरा, मतलब एग्जाम टाइम आ गया है, लास्ट मूवमेंट, मतलब लास्ट जंग की घड़ी आ गई है, एग्जाम की घड़ी आ गई है और आप बोल रहे हो कि सर हम क्या करेंगे, पूरा नाइट आउट करेंगे, पढ़ेंगे और जाएंगे और हम हमारा एग्जाम क्लियर कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देखो, ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस को आपको अच्छे से करना होगा। मतलब ये जो भी आपके पास, ये धीरे धीरे, ओके, धीरे धीरे ही चलना है। अब क्रश भी फटाक से नहीं पड़ती है, धीरे धीरे ही उसको पटाना पड़ता है। उसी तरह आपको धीरे धीरे ही पढ़ना पड़ेगा। धीरे धीरे ही हम यूजीसी नेट को क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए सर, 5 क्वेश्चंस, आज के 5 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा। 1 टेराबाइट इज अ मेमोरी इक्वल्स टू व्हाट? ओके, तो ये हायरार्की ऑफ मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया है। और देखो, मेमोरी के हायरार्की से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। ओके, तो आपको बताना है 1 टीबी इक्वल्स टू व्हाट? 1024 kb, 1024 into 1024 kb, 1024 into to the power 3 kb, 102 power into 102 power into 1024 बाइट्स। तो आपको बताना है 1 टेरा टीबी ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू व्हाट। देखो, मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया है एंड ये क्वेश्चन आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट एवरी टाइम आपको, ऑलमोस्ट क्या, हर बार आपको मेमोरी से किसी ना किसी तरीके का क्वेश्चन तो आएगा। प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर क्या है, या फिर जो साइज का है, साइज के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। देखो, सिंपली आपको पता है सबसे जो छोटा यूनिट होता है दैट इज योर बीट। ठीक है, क्या होता है आपके पास? बीट होता है, दैट इज योर बाइनरी डिजिट, आइदर 0 या फिर 1, कोई भी एक ले लो, 0 या फिर 1, उसको हम क्या बोलते हैं? एक बीट। देन ऐसे 8 बीट को लेकर के एक बाइट बनता है। ठीक है, देन ऐसे 1024 बाइट्स को लेकर के एक किलोबाइट बनता है। देन वैसे ही 1024 किलोबाइट को लेकर के एक मेगाबाइट बनता है। एंड देन ऐसे 1024 मेगाबाइट को लेकर के एक जीबी यानी कि गीगाबाइट बनता है। एंड ये ऐसे आगे आगे चलता रहता है। 1024 जीबी को लेकर के एक यहाँ पे टेराबाइट बनता है। एंड ऐसे वो टेराबाइट देन पेटाबाइट, ये आगे कैसे कंटिन्यू होता रहता है। जो गैप है हमेशा आपके 1024, या फिर आप इसको 2 की पावर 10 में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1 टेराबाइट, तो 1 टेराबाइट को हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? कोई भी फॉर्मेट में, जो भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन के अंदर है। देखते हैं कि किसके साथ ये मैच कर रहा है। 1 टेराबाइट, देखो 1 टेराबाइट यानी कि ये, तो देखते हैं ऑप्शन के अंदर किस किस फॉर्मेट में दिया गया है। केबी में दिया गया है, दो नहीं 3 तो आपके केबी में दिया गया है, और एक आपको बाइट्स में दिया गया है, यानी कि पूरा यहां तक आपको आना है। ठीक है, चलते हैं फिर। देखो 1 टेराबाइट विल बी इक्वल टू, अगर हम छोटे नीचे आएंगे आपको वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1024 मल्टीप्लाइड बाई 1024। तो ये क्या हो जाएगा? आप एक यूनिट नीचे आ गए। कहाँ पे आ गए? आप वहां पे जीबी पे आ गए, लेकिन जीबी तो है नहीं, हम और नीचे चलते हैं। कहाँ पे? आपके उसके नीचे, यानी कि एमबी के पास। इसके लिए आपको और एक बार 1024 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे और एक बार आपको 1024 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपके पास? केबी हो गया, सॉरी केबी बोल रहा हूँ, आपके एमबी हो गया। अगर आपको केबी में आना है, आपको और एक बार वहां पे 1024 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज योर किलोबाइट हो जाएगा। देखो ऑप्शन के अंदर क्या क्या है? 1024 केबी, ये तो नहीं होगा। 1024 इंटू 1024 केबी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये आपके जस्ट आप एज यू कैन सी हियर, एक आप आए जीबी पे, एक आप आए यहाँ पे एमबी पे, एंड एक आप आ गए यहाँ पे केबी पे। तो केबी के लिए आपको 3 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 किलोबाइट। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि हमारे पास क्या था? 1 टेराबाइट था, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1024, ये हो गया क्या? जीबी। यहाँ पे हो गया क्या आपके पास? एमबी। एंड यहाँ पे हो गया क्या आपके पास? केबी। एंड अगर आपको और नीचे जाना है, अगर आपको बाइट में जाना है, तो आपको और एक बार
वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या आपके पास 102 को। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप सबको ये तो सर समझ और एक चीज मैं वहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक्स बताता हूँ इसको याद करने का। जैसे यहाँ पे देखो बीट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। ओके, तो आप इसे कैसे याद रख सकते हो? एक छोटा सा ट्रिक्स बता रहा हूँ। बीबी के मैनेजमेंट पे जेड वाई। ओके सर, थोड़ा मेरा हेल्प करना। ओके ये हो गया बीट, ये हो गया बाइट, ये हो गया किलोबाइट, ये हो गया मेगा, ये हो गया एमबी, ये हो गया आपका जीबी, ये हो गया आपका टेराबाइट, ये हो गया पेटाबाइट, ये हो गया आपका एक्साबाइट, ये हो गया आपका जोटाबाइट, ये हो गया आपका योटोबाइट। तो ऐसे याद रख सकते हो बीबी के मैनेजमेंट पे जेड वाई। ओके, बीबी के आपकी बीबी है जो कि मैनेजमेंट में पढ़ रही है, मैनेजमेंट पे जेड वाई कुछ भी याद कर सकते हो। बीबी के मैनेजमेंट पे जेड वाई लग गए या फिर कोई कुछ भी लग गए, तो बीबी के मैनेजमेंट पे जेड वाई से आप याद रख सकते हो। छोटा सा ट्रिक से आप याद रख सकते हो। तो देखो सबसे छोटा होता है बीट, फिर बाइट, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर हेक्साबाइट, फिर जोटाबाइट, फिर लास्ट में हो जाता है योटाबाइट। ओके, तो आई होप ये वाला ट्रिक, आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये ट्रिक समझ में आया होगा, ट्रिक्स पसंद भी आया होगा। चलते हैं फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सिलेक्ट द ऑप्शन, यहाँ पे पूछा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द स्टोरेज डिवाइस इन ऑर्डर ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। आपको बताना है, ऑप्शन बताना है स्टोरेज डिवाइस मतलब किसका कितना स्टोरेज कैपेसिटी है, मतलब सबसे छोटा से बड़ा, मतलब सबसे छोटा किसके पास कैपेसिटी होता है स्टोर करने के लिए, और सबसे ज्यादा किसके पास कैपेसिटी होता है बड़े अमाउंट में स्टोर करने के लिए। ओके, तो आई होप आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में फीड भी कर दिया होगा, क्या होगा इसका आंसर। चलिए सर इसका आंसर बता देते हैं, व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखो क्वेश्चन सिंपली पूछा है कि आपको इनको अरेंज करना है। देखो यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन दिया गया है ना, या फिर ऑप्शन के अंदर जो भी डिवाइसेस के बारे में लिखा गया है, क्या क्या है आपके पास, सीडी है, देखो सीडी है, डीवीडी है एंड ब्लू रे है। ये तीनों ही हर जगह पे है, ब्लू रे, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, सीडी, यानी कि तीनों के बेसिस पे आपको अरेंज करना है इनको, किसमें, आपके असेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे लोएस्ट, जिसका कैपेसिटी सबसे लोएस्ट है वो सबसे पहले आएगा, देन उससे थोड़ा सा ज्यादा, देन उससे ज्यादा। तो देखो तीनों के अंदर मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। जो आपके सीडी रोम होते हैं, सीडी रोम का जो जनरल साइज होता है आपके 700 MB होता है, बहुत ही स्मॉल कैपेसिटी होता है आपके पास। क्या, सीडी का जो साइज होता है वो आपके 700 MB होता है। आप थोड़ा सा याद करो, सीडी में बहुत ही कम गाने आते हैं, या फिर अगर मूवीज आप लेके आते हो तो आप देखोगे एक एक मूवी के लिए 2-2 सीडी लगता है, 2-2 सीडी, 3-3 सीडी लगता था। लेकिन वही आपके जो डीवीडी रोम है, डीवीडी का जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा हाई है, उसमें एक ही डीवीडी के अंदर सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि डीवीडी का कैपेसिटी कितना है आपके पास 4.7 GB, यहाँ पे जीबी में आ गया। तो देखो कितना बड़ा है ना इसके, ये तो आपके एमबी है, हमने अभी भी देखा एमबी छोटा है, देन उससे आगे क्या है आपके पास जीबी। तो इसीलिए डीवीडी का जो साइज होगा वो ज्यादा होगा, एंड उससे भी ज्यादा क्या है आपके पास ब्लू रे। देखो तीनों का साइज सेम है, मतलब देखने में तो अगर आप उसका फिजिकल स्ट्रक्चर देखोगे सेम होते हैं, ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा सीडी, तो इसका साइज जितना है सीडी का भी जितना है, डीवीडी का भी उतना आपने देखा होगा। सीडी डीवीडी के अंदर ज्यादा फर्क आप समझ नहीं पाओगे। सेम तरीके से ब्लू रे भी जो होता है उसका भी उतना ही साइज होता है, लेकिन उसका जो कैपेसिटी है, जो स्टोरेज कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा हाई है। इसका देखोगे 10 GB, ठीक है, 16 GB, 16 GB, 25 GB, 50 GB तक भी आपके क्या है, आपके ब्लू रे ड्राइव से। तो इसीलिए ब्लू रे का सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो लोएस्ट यानी क्या, सबसे सीडी आएगा छोटा, देन उसके बाद डीवीडी, एंड देन उसके बाद बी रे यानी कि ब्लू रे। तो देखते हैं कहाँ पे है। मैं जब पढ़ता था ना, देखिए मैं तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मैं आईसीटी से हूँ, तो मैंने कैसे इसको याद रखा था, तो मैं यहाँ पे कैसे याद रखा था पता है, जैसे यहाँ पे CD है, तो CD दो वर्ड के हैं, 2 लेटर के हैं, तो CD छोटे होंगे, फिर उसके बाद मैंने ऐसे याद रख दिया। फिर डीवीडी, यहाँ पे 3 लेटर है, तो डीवीडी उसके बड़ा होगा। CD हमेशा मैंने ऐसे याद रखा था, CVD सबसे छोटा है, उसके ऊपर ही आपका डीवीडी आएगा, और फिर आता है ब्लू रे डिस्क। तो ऑप्शन नंबर ए, यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, चूज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करना है, मतलब ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में आप जाओगे। ओके, तो व्हाट विल द आंसर, एमबी, जीबी, केबी, टीबी। अभी मैंने आपको, सर ने भी बता दिया, मैंने एक ट्रिक्स भी बता दिया। क्या ट्रिक्स बताया था, बीबी के मैनेजमेंट पे
आई थिंक दिस वन इज विजिबल, यस। मैनेजमेंट पे जेडवाई, ये मैंने बताया था ना, बीबी के मैनेजमेंट पे जेडवाई क्या होगा, आपको असेंडिंग ऑर्डर में चूज करना। तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या आएगा, बीट बाइट। बीट बाइट तो सर यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो बीट बाइट तो नहीं आएगा। फिर आएगा सर किलो बाइट, मतलब सी आएगा। सबसे पहले आएगा। अब देखते हैं सर सी कहां पे सबसे पहले दिया है, तो दिस वन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट सर? यस। फिर आएगा केबी, केबी आएगा, केबी के बाद फिर क्या आएगा, एमबी, मतलब सी के बाद ए आएगा, केबी एमबी। फिर क्या आएगा सर, जीबी। फिर 2 के बाद आएगा आपका 3, यस जीबी आएगा 3 में। फिर क्या आएगा, टीबी मैनेजमेंट, यस 3 एमजीटी। तो सी ए बी डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और ये छोटा सा ट्रिक्स, जो भी कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड से नहीं हो, जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ऐसे छोटा मोटा ट्रिक्स बना के भी आप इसे याद रख सकते हो। ओके, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। आपको वहीं पे मैच करना है। देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गया, तो आपको देखना है कि कौन सा चीज आपको आता है, पहले आप उसको मैच करोगे जिसमें आप 200% श्योर हो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, रैम है, डीवीडी रोम है, एएलयू है एंड सीपीयू है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके दिया गया है। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल कंप्यूटेशंस एंड कंपैरिजन ऑपरेशंस, कैन बी रिटन ओनली वंस, होल्ड्स प्रोग्राम्स करेंटली बीइंग रन ऑन द कंप्यूटर। तो आपको सिंपली यहाँ पे मैच करना है एंड यहाँ पे आंसर बताना है। तो लेट अस नो योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। Yes, what will the answer for this question? What will the correct answer for this question? I hope आपने फीड कर लिया होगा। तो सीपीयू, जैसे सीपीयू क्या होता है, देखो डी से मैं जाऊंगा, सबसे पहले सीपीयू से जाऊंगा। अब ये क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये है सेंट्रल, ये है आपके घर के मुखिया। ये कौन हो जाते हैं, घर के मुखिया, जिनके कारण आपका घर पूरा चल रहा है, इनके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। जैसे आपके घर में पापा हो जाते हैं, तो सीपीयू क्या है, ये आपके ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। तो डी का 1। अब भाई हम अपने विलियन को एलिमिनेट करेंगे, इन दोनों को मोक्ष दिला देते हैं सर। 1 और 2 को हमने क्या दिया, मार नहीं रहे, मोक्ष दे रहे हैं, तो मोक्ष दिला दिया हमने। उसके बाद सर देखिए यहाँ पे ए का 4 होगा या फिर 3 होगा। तो रैम क्या है, रैम क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पे होल्ड करते हैं प्रोग्राम को करेंटली बीइंग रन ऑन द कंप्यूटर। अब मैंने क्या बताया था, रैम एक ऐसा लड़का है जो कि बहुत ही ज्यादा शैतानी करता है, वो बहुत ही कुछ भी चीज याद नहीं रख पाता है, नॉन वोलाटाइल होता है और शैतानी में नंबर फर्स्ट होता है, मतलब ये एसेसिबिलिटी में सबसे ज्यादा फर्स्ट होता है। और ये क्या होता है, उसको जिस टाइम में पढ़ाया जाता है, जो उसका ट्यूशन मास्टर आता है उसको पढ़ाते रहता है, तभी वो चीज आपको समझते रहता है, फिर उसके बाद वो भूल जाता है। तो होल्ड्स प्रोग्राम करेंटली बीइंग रन ऑन दी कंप्यूटर, मतलब ए का हो गया आपका, ए का हो गया आपका 4। तो ये 4 तो यहीं पे है, और इसको भी मोक्ष की प्राप्ति दिला दो। तो ऑप्शन नंबर 3। और डीवीडी रोम क्या है, रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ये माँ का लाडला है, माँ का लाडला बिगड़ गया, तो ये रोम है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इसे लिख सकते हो, इसे एक ही बार आप लिख सकते हो। और एएलयू क्या परफॉर्म करता है, जितने भी आपके कॉम्प्यूटेशंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, इनटू डिवाइड प्लस माइनस, ये सब एएलयू के जरिए होता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, तो ये सबको समझ में आया होगा। देखो मैंने आपको आई थिंक प्रीवियस एक वीडियो में बताया था कि जो सीडी होता है, डीवीडी होता है, उनका 2 टाइप होता है। वन इज योर सीडी रोम और एक होता है सीडी आरडब्ल्यू। ठीक है, रोम या फिर रीड ओनली मेमोरी, और एक होता है आरडब्ल्यू। रोम जो होता है आप उसमें एक ही बार राइट करोगे, लेकिन बार बार आप रीड कर सकते हो। आप देखोगे सीडी में आप जितने बार गाना चलोगे वो चलेगा, लेकिन राइट सिर्फ एक ही बार होगा। लेकिन जो आरडब्ल्यू है इसमें बार बार राइट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि कैन बी रिटन ओनली वंस, एक बार राइट किस में करोगे, सीडी रोम में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा या फिर ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। यस, द वैल्यू ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 21 इज 33 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। और स्टेटमेंट 2 दिया है, द वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर 110 इज 14 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। और आपको बताना है कि इनमें से सही उत्तर क्या होगा। यस, तो व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फटाफट से 1 मिनट का टाइम लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए अपने क्वेश्चन पेपर में, अपने रॉप सीट में इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि कमेंट सेक्शन में क्या होगा इसका आंसर। हेक्साडेसिमल नंबर 2133 बोला है, आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको अरेंज करना है। और जो आपके बाइनरी नंबर है 110 वो 14 है, उसको आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में इसका वैल्यू क्या होगा। तो क्या लग रहा है ये क्या होगा, व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस।
ओके, आई होप सबने इसको सॉल्व किया होगा एंड अगर कर रहे हो तो कंटिन्यू करो। देखो मैं जिनको नहीं पता कि कैसे सॉल्व करना है इसको, मैं उनको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सिंपल क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि हेक्साडेसिमल से आपको कहाँ पे जाना है, हेक्साडेसिमल आपको डेसिमल में जाना है, यहाँ पे भी आपको बाइनरी से डेसिमल में ही जाना है। यानी कि एनी नंबर सिस्टम से, कोई भी नंबर सिस्टम से आपको कहाँ पे जाना है, आपको डेसिमल में जाना है। तो और क्या क्या है, ऑक्टल है, आपके हेक्साडेसिमल है। तो अगर इन तीनों में से आपको यहाँ पे डेसिमल यानी कि बेस 10 में जाना है, तो तीनों के लिए एक ही सिंपल सा रूल है। क्या रूल है, तो आपको यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसमें मल्टीप्लाई करोगे, पावर में। देखो आप कहां से जा रहे हो, कौन से नंबर सिस्टम से जा रहे हो, उसकी पावर विद द कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट्स। कैसे करते हैं, देखो 21 मल्टीप्लाइड बाय 33। देखो 21 क्या है, हेक्साडेसिमल है, 16 है उसका बेस। इसको आपको जाना है किसमें, 10 में। तो मैंने क्या बोला कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो बेस है उसका पावर, तो 16 की पावर 0 से आपको स्टार्ट करना है। हमेशा पावर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 ऐसे। उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, देन 16 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो कितना हो जाएगा, 16 की पावर 1, 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 32 प्लस 16 की पावर 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1। थर्टी टू प्लस 1 यानी कि 33। देखो वही तो लिखा गया है कि 33 होगा, ये तो बिल्कुल सही हो गया। सेम तरीके से हम चलते हैं सेकेंड वन के पास, 1110 क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं यहीं पे कर रहा हूँ 1110, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। देखो 2 की पावर स्टार्ट होगा, 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई बाय 0, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको नीचे बैठ के दिखा देता हूँ। इट विल बी 2 की पावर 0 इंटू 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 की पावर 0 क्या होगा, इट विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 2 प्लस 4 प्लस आपके 8, तो 8 प्लस 4 प्लस 2, 8 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, आपके हो जाएगा 14। 8 प्लस 2 आपके 10 प्लस 4 14। तो ये भी आपको सही स्टेटमेंट बोलना है, तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ये दोनों ही आपके सही स्टेटमेंट बन जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो उसके हिसाब से आपके स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, इज द करेक्ट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपके 5 क्वेश्चंस आज के लिए। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है बताओ चार्ट सेक्शन में कि आपका कितना आंसर सही था, कौन सा आपको नहीं आ रहा था, आपको वो समझ में आया कि नहीं। एक्सप्लेनेशंस आपको कैसे लेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया सर, और एक बार समझाइए। तो डेफिनेटली हम उसको वहीं पे कमेंट सेक्शन में ही हम एक हेल्दी डिस्कशन करके आपको समझा देंगे। ओके ओके यस। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको फटाफट लाइक करो एंड आपके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, दोस्त बार प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट या फिर सेट एग्जाम। सबके साथ शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज्यादा आपको ही बेनिफिट होगा, भगवान आपका ही भला करेगा। लॉ ऑफ कर्मा होते हैं, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे भगवान आपके बारे में भी सोचेगा। ओके, विद दैट नोट वी आर वाइंडिंग अप दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग विद अस। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। डेफिनेटली आप सभी का एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्लियर होने वाला है। जो इस अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सेट क्लियर होने वाला है, यूजीसी नेट प्रिपेयर कर रहे हो तो यूजीसी नेट क्लियर होने वाला है। बस फोकस कीजिए, फोकस इज एवरीथिंग। मोटिवेटेड रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।